हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एनसीईआरटी बुक्स क्लास 6 के चैप्टर 7 को पढ़ेंगे, ज्योग्राफी का, हमारा देश और भारत। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है और पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। ठीक है, तो उत्तर में भारत में क्या है, हिमालय है, और पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, और पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी, तथा दक्षिण में हिंद महासागर प्रायद्वीप तटों पर लहराते हैं। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में इसके लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3200 किलोमीटर तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान, पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता पाई जाती है। अलग अलग जगह के अलग अलग भाषाएं, संस्कृति है, परंपराएं हैं। इस विभिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद 20 का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो कहने का मतलब हमारे भारत देश में भाषा और संस्कृति सबकी अलग है, लेकिन अभी भी एकता सब में है। ठीक है, चलिए स्थिति देखते क्या बता रहा है भारत की। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी हमारा जो ग्लोब है, जो भी है, उत्तरी गोलार्ध ये ऊपर वाले एरिया में स्थित है। जो कर्क रेखा 33 डिग्री 30 मिनट उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। ये हमारे विस्तार बता रहा है। अगर हम विश्व को पूर्वी तथा पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति इस किस गोलार्ध में होगी, बहुत उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, अगर हम विश्व की पूर्व और पश्चिमी गोलार्ध में बांटे तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, ये होगी आपकी पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध में आपका भारत पड़ेगा। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ दो छोर पर स्थित स्थानों की स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का भी अंतर लगभग दो घंटे का होगा। जैसे कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक एक देशांतर के लिए हमें स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर पड़ता है। हर एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर पड़ता है। ठीक है, पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले निकल जाता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय कौन सा है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर माना गया। क्यों माना गया? इस यमुनोत्तर को भारत का मानक यमुनोत्तर भी कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देश की देख लेते हैं कि अब 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हुई हैं। किसके? भारत के 7 देश की स्थलीय सीमाएं देखते हैं कौन कौन से देश हैं। एक चीज देखिए कि पाक जल संधि जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है, यानी कि डायग्राम में ये देखिए श्रीलंका है, ये रही श्रीलंका, और ये जो आपका भारत है, इसको जो अलग करता है वो कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। ठीक है, राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों व 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। भारत को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया और एक बहुत बड़ा विशाल देश है ये भारत। आगे देखिए,
दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर किया गया, यानी राज्य यहाँ पर जो बनाए गए किसके आधार पर बनाए गए हैं? भाषा के आधार पर। भौतिक विभाजन देख लेते हैं फिजिकली। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, तट एवं द्वीप समूह। इनके हिसाब से भारत का विभाजन हुआ है। उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय कहा जाता है या हिमाद्री भी कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर भी से कहा जाता है। जो सबसे पहला समांतर श्रृंखला है उसे क्या कहा जाता है? बृहत हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है, और यह श्रृंखला विश्व की सबसे ऊंची श्रृंखला है। आगे देखते हैं मध्य हिमालय या हिमांचल। उसके बाद किसका नंबर आता है? मध्य हिमालय या हिमांचल। हिमाद्री के दक्षिण में ये स्थित है। बहुत लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ पर स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम बताइए वो। और शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। कहाँ पर ये शिवालिक पाया जाता है? आपके मध्य हिमालय में पाया। पहला बृहत, उसके बाद मध्य हिमालय। हिमालय के पहले बृहत, फिर मध्य हिमालय, और फिर क्या है आपका? शिवालिक है। ठीक है। बृहत हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। देखिए हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान सारा है। ठीक है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान कैसे हैं? समतल और कैसे? सपाट है। ये मैदान सिंधु सभ्यता, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निपेक्षों से बने हैं। ये मैदान बने कैसे हैं? ये मैदान सिंधु और गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदियां इनके द्वारा, उनकी जो सहायक नदियां इनके द्वारा जो भी जलोढ़ निपेक्ष लाए गए हैं, मिट्टी, बालू, रेत, पेड़ पौधे, छोटे छोटे जो भी लाए गए, उनके द्वारा इकट्ठा होने पर धीरे धीरे इनका निर्माण होता चला गया। नदियों के मैदान कृषि के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत उपजाऊ हैं। यही कारण है कि इनकी मैदानों में जनसंख्या पर ज़्यादा पाई जाती है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल भी स्थित है। पश्चिम की तरफ इधर यह शुष्क, गर्म व रेतीला स्थल है। यह वनस्पति की मात्रा यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत कम पाए जाती, क्योंकि यहाँ बारिश की बहुत कमी है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। दक्षिण की तरफ क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार की है, ऐसी। ठीक है। ये देखिए डायग्राम में, ये रहा, ये देखिए, इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है। आगे देखिए, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं, घाटियां स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला भी स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। पर्वत या अरावली पर्वत जो बहुत पुराना पर्वत है। ठीक है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठारों के पास। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। कौन सी नदियां? नर्मदा और तापी कहाँ से बहती है? विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों से। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं। इस पठार में के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है। यानी कि पश्चिमी घाट कैसा है? एक समतल, एक समान जैसा, लेकिन पूर्वी घाट टूटा फूटा है थोड़ा सा। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला, लौह अयस्क की भी बहुत सारी मात्रा पाई जाती है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ियों में गिरती हैं। ये नदी अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। तो महानदी गोदावरी और कृष्णा कहाँ गिरती है? इधर की तरफ बंगाल की खाड़ी बनी है, वहाँ पर गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा का भी निर्माण होता है। तो सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी के पास में। और किसके द्वारा बना है? ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों की मुहाने पर ही इसका निर्माण है। ठीक है। अब भारत के द्वीप समूह देख लेते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह, एक लक्षद्वीप समूह और एक अरब सागर। अरब सागर में जो कि स्थित है ये,
और ये केरल के तट से कुछ ही दूर पर प्रवाल द्वीप भी है, यानी केरल के तट से कुछ दूर पर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार दूसरा है। पहला कौन सा? लक्षद्वीप द्वीप और दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप। भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में ये बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है। तो ये दक्षिण पूर्व में है, इस तरफ है, और ये पश्चिम की तरफ है। भारत में दक्षिण पूर्व की बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों और लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है, लहरें की वजह से समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न हो जाती है। तो आज का चैप्टर जो भी था वो भारत के विभाजन, भारत का कैसे निर्माण हो, भारत पे क्या क्या चीज़ें, कहाँ कहाँ कौन से अक्षांश है, भारत की जो है पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो पूरी लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है, और जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक है वो 3200 किलोमीटर तक है। ठीक है, भारत हमारा जो है उत्तरी गोलार्ध की तरफ पड़ता है। ठीक है, और भारत हमारा जो है पूरब से लेकर पश्चिम तक जो है वो अपना 68 डिग्री 6 मिनट, और इधर अपना पूर्व की तरफ 97 डिग्री 25 मिनट है। अक्षांश से देशांतर है, और अक्षांश में देखा जाए तो आपका 8 डिग्री 4 मिनट और 32 डिग्री 6 मिनट वो है आपका देशांतर पर है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं और मोटिवेट होकर और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकूं। ठीक है, और ये आपका 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है पूरा। अगले दिन हम अगला चैप्टर 8वां चैप्टर करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।